किसान परिवारों को 40 साल पहले मुआवजा मिल जाना चाहिए था। कई बार गुहार लगाने के बाद, कई बार आंदोलन करने के बाद, धरना करने के बाद आज भी प्रशासन में 40-45 साल लगभग पूर्व में किसानों का जमीन को नहर बना दिया गया था और लगभग उसमें 17 किसानों का जमीन है, लेकिन आज तक किसानों का मुआवजा नहीं मिला। न तो खाता विभाजन हो सका है, बंटवारा हो सका है, न बेच सकन, सब पूरा प्रतिबंध लगाए बैठे हो। तो 40-45 साल से आज तक प्रतिबंध है। 40 साल लगभग किसानों का जमीन को अधिग्रहण करके रखे हैं और उन किसानों की तकलीफ को सोचिए आप। अच्छा, ये जो खरीदोगे तो किसानों का या तो जमीन वापिस कर दो, जमीन भी वापिस नहीं करेंगे तो किसान लोग फिर यहीं आपके पास यहीं बैठे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। कभी कभी प्रशासन के विकास की गति इतनी सुस्त होती है कि लोग त्रस्त हो जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने में आ रहा है कि जिन किसान परिवारों को 40 साल पहले मुआवजा मिल जाना चाहिए था, कई बार गुहार लगाने के बाद, कई बार आंदोलन करने के बाद, धरना करने के बाद आज भी प्रशासन में बैठे अधिकारियों की नींद नहीं टूटी है और आज तक 40 साल से वो मुआवजा ऐसा की ऐसा बकाया है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में वो ऐसे कुछ किसान हैं जिनका मुआवजा 40 साल से अब तक बकाया है। सोचिए, 40 साल पहले जो राशि मुआवजे की 8.5 लाख रुपए थी, आज वो कितनी हो गई होगी। अगर इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया जाता तो आज वो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बन गई होती। पर प्रशासन की नींद अब तक टूटी नहीं है। किसान परिवार दर दर ठोकर खा रहा है कि कहीं कुछ पैसे मिल जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए तो अपने परिवार का, अपना जीवन कुछ ठीक कर ले, पर अब तक मामला वैसा की वैसा ही है। किसान से बात करते हैं और किसान बंधु संगठन के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कहां तक पहुंची है इनकी लड़ाई। जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम गंगाराम खुर्रे है जी, तो क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएं भैया। भैया 40 साल हो गया हमारा मुआवजा नहीं मिले आज तक से, और 2-3 बार हो गया हमारे कलेक्टर में आवत। कौन से गांव के मामला है और तुम्हारे अंदर कितना जमीन अधिग्रहण हुए? ये ग्राम परस्कोल के मामला है रे, और इमा कम से कम 17 किसान की है और मोर तो कम से कम आधा एकड़ जमीन है मुआवजा में है। और कितना मुआवजा से? अब वो समय 8 लाख के अभी पता नहीं कत्का करके ये होते हैं। बढ़ गए कि घट गए? बढ़ गए अभी तक के वो आज तक बढ़ गए हुई, हर चीज तो बढ़त जाता आज के समय में। तो बिल्कुल। तो आज अपन आए हो, तो आज के पहली कितना बार अपन आए हो यहाँ? हमारा 13 जनवरी का रहे हमारा मार्च एसडीएम सर आरी से वो की आश्वासन दे कि मार्च तक तुहर काम हो जाएगी के, लेकिन मार्च देखे आज अप्रैल लगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे मन के काम। तो वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो गया, पर ये शासन में बैठे अधिकारियों का वर्ष लगता है समाप्त हुआ नहीं है। बाबा टेक सिंह चंदेल जी हैं जी, कैसे देखते हैं इस विषय को? पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया, निवेदन किया, अब क्या? ये मामला ऐसा है, 40-45 साल लगभग पूर्व में किसानों का जमीन को नहर बना दिया गया था और लगभग उसमें 17 किसानों का जमीन है, लेकिन आज तक किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसके पूर्व भी हम लोग किसानों ने इस मामले को कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया था, तो लाने के बाद हमको आश्वासन मिला था कि मार्च तक के पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन मार्च निकल गया, अभी तक पेमेंट नहीं निकला है। तो हम लोगों ने आज फिर से किसान बंधु संगठन के बैनर तले किसानों के साथ 25-30 गांव के किसानों के साथ आज कलेक्टर साहब को फिर आज गुहार लगाया है और हमने आज ये मांग रखा है, या तो हमारे किसानों को आप जमीन अधिग्रहण के उसका मुआवजा दे दीजिए, अगर आप उसमें नहीं भी देते हो तो आप किसानों का जमीन को वापस कर दीजिए और इतने दिनों का आप जमीन रखे उसका किराया भी दे दीजिए। ये हमने आज मांग रखा है और इस स्थिति में हम बार बार किसानों के द्वारा इस मामले को गुहार लगा रहे हैं। और दूसरा मांग एक और है, जो खैर जीटी का मामला है, वहाँ लगभग 2 साल से प्राइमरी के बच्चे, पालक और शिक्षक पंचायत भवन में पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चे को पंचायत भवन में पढ़ाई करवा रहे हैं, जबकि स्कूल भवन वहाँ का जर्जर हो चुका है। जर्जर होने के कारण बच्चे वहाँ पंचायत भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा एक इसमें भी निवेदन है कि आप तत्काल
जो पंचायत भवन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको व्यवस्था करके जो जर्जर स्कूल है उसको तोड़वा कर नया स्कूल बनाया जाए, ताकि बच्चे पंचायत भवन में ना पढ़ के स्कूल में पढ़ाई करें। ये हमारा दूसरा मांग था। और मेरा एक मानना है, मैं इन्हीं कलेक्टर साहब से अगर मैं कहूँ निवेदन पूर्वक बोलूं, अगर यहाँ के कर्मचारी को अगर 3 महीने अगर वेतन नहीं देंगे तो क्या वो कर्मचारी काम करने का आएंगे? क्या नहीं आएंगे? तो हमारे 45 साल लगभग किसानों का जमीन को अधिग्रहण करके रखे हैं, और आज उन किसानों की तकलीफ को सोचिए आप। बिल्कुल। अच्छा, ये जो 40 साल पहले जो मामला था, तो कुल मिला के 17 किसानों का मुआवजा कितना बन रहा था? अब ये तो वही लोग बताएंगे कितना मुआवजा बनाया है, क्या किस दर में बनाया। इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई। हमको पता उस समय कितना मुआवजा था तय नहीं हुआ, और अभी कितना मिलेगा ये भी तय नहीं। ये भी तय हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। और सिर्फ 40 साल पहले लगभग खुदाई कर दिए थे, और 22-23 में उसमें क्रांकीकरण कर दिया गया, सीमेंटीकरण कर दिया गया। और उस समय नहर बनी थी। हाँ, नहर बन गया था। और उस समय क्रांकीकरण किए तो आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का पैसा बैंक में आ गया है। खुदाई भी किया, और उसके बाद 22-23 में क्रांतीकरण हुआ। लगभग 40-45 साल से किसानों को ये मार झेलना पड़ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कौन सा कानून है कि किसानों की आप जमीन ले लो और उसको आप मुआवजा मत दो? ये कौन सा कानून है? ये भी हमको जानना चाहिए। अब मान लीजिए आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, तो आगे क्या? अब हम यही बोलेंगे कि साहब अब बच्चे पंचायत भवन में क्यों पढ़ेंगे? आपकी निगरानी में यही कलेक्टर कक्ष में पढ़े मुआवजा वाले विषय पे। और मुआवजा अगर आप नहीं दोगे तो किसानों का या तो जमीन वापस कर दो, जमीन भी वापस नहीं करेंगे तो किसान लोग फिर यहीं आपके पास यहीं बैठेंगे। फिर जब तक आप या मुआवजा नहीं दोगे या फिर आदेश नहीं करोगे जमीन का वापस करो करके, तब तक किसान यहीं बैठेंगे। फिर और कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा। ये किसानों ने तय किया। और ये जल कर वसूल थे, वो है वही जमीन से ये जल कर वसूल थे। देख, अच्छा, 8 साल आपके जिस पर नहर बनाई गई, अधिग्रहण करके अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला, पर वहां से जलकर वसूल कर। हाँ, ये वसूल करते, जल कर वसूल। एकर बावजूद वो जमीन में न तो खाता विभाजन हो सका है, बंटवारा हो सका है, न बेच सकन, सब पूरा प्रतिबंध लगाए बैठे वो। तो 40-45 साल से आज तक प्रतिबंध है। हाँ, हम भाई लड़ा था, झगड़ा था, वहाँ बंटवारा नहीं हो, बटांकन नहीं हो, ऐसे बोल रहे थे। हम तहसीलदार 3 बार मैं खाता विभाजन पर आवेदन लगा चुके हैं, खारिज कर देते तहसीलदार। तो मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ ऐसा विषय कि अब 45 साल हो गया, अब तक प्रतिबंध। हाँ, बताइए ना, वही तो सोचने की विषय है ना। आप जमीन को भी रख लिए और आप प्रतिबंध लगा के रखे हो। तो किसानों की तकलीफ कितना होगा आप समझ सकते हैं इस बात से। न बेच सकन वो जमीन ला, न हम बंटवारा कर सकन। आर्थिक, मानसिक सब तरफ से परेशानी में डाल के रखे ये शासन चाहे प्रशासन। तो ये सुना आपने, ये दर्द है किसानों का। फिलहाल तो 17 किसानों का मामला है। अब आप सोचिए, 40-45 साल से मुआवजा नहीं मिला है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, ना तो बटांकन कर सकते हैं और ना तो ये किसान अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। बताया जाता है कि प्रदेश में सुशासन की सरकार है, 2 साल तो हो ही गया है, और इनकी गुहार भी लगाते लगाते काफ़ी समय बीता है। हमारा ये आग्रह है शासन में, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों से, मंत्रियों से, जनप्रतिनिधि से, कुछ इनकी बातों को सुने, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वरना फिर वैसा ही होगा। अक्सर ये बातें होती है कि जब सत्ता में कोई दल बैठ जाता है तो वो अंधा और बहरा हो जाता है, तो शायद फिर से ये सिद्ध ना हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।